अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओरहान के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ओरहान बे अगली आने वाली एपिसोड के अंदर ठीक हो जाएंगे या दोबारा से वो किसी नई ईमान की चाल के अंदर आ जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ओरहान बे को इतना ज्यादा आने वाले एपिसोड के अंदर हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिखाए जाने वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि ओरहान बे बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनको सुल्ताना की तरफ से जहर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जिस्म बहुत ही ज्यादा सख्त और जहर उनके बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर देता है और इसकी वजह से वो तलवार उठाने के काबिल भी नहीं रहते। और इसके बाद हमने देखा था कि नईमान का हकीम चंद दवाएं उसको देता है ताकि वो ठीक हो सके। और पिछले एपिसोड के अंदर ये भी दिखाया गया था कि ओरहान बे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो इस कदर ठीक नहीं होते कि वो अपनी तलवार का पर गिरफ्त हासिल कर सके और उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके, और इस बात को ओरहान बे छुपा रहे होते हैं। दोस्तों, दिखाए जाने वाले एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ओरहान बे अपने इलाज के लिए नईमान की बात मानकर नईमान के करारगार पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे अपने इलाज के बारे में कहेगा। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है, नईमान उसे या तो पकड़ लेगा या फिर उसे दवाई देने के बहाने में उससे कोई ना कोई और राज उगलवाएगा। यहाँ पर हमारा एक ख्याल ये भी है कि वो ओरहान बे को ठीक करेगा और उससे उसका एतमाद हासिल करेगा और बाद में इस एतमाद को उस्मान बे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम जानते हैं कि नईमान बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और अगर वो ओरहान को मारना चाहता तो पहले ही मार चुका होता और उसे अपनी करारगाह की तरफ दोबारा से ना बुलाता। यकीनन इसके पीछे उसकी चाल होगी और ये देखना मकसूद होगा कि वो अगले आने वाले एपिसोड के अंदर इस चाल को कैसे चलता है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ओरहान बे के साथ क्या होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।